तो क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद गिरफ्तार कर लेगी? इस सवाल का जवाब आपको दो बातों से समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आम आदमी पार्टी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े अपने बड़े संकट पर सर्वे का नतीजा जारी किया है। पार्टी ने कहा कि उसने मैं भी केजरीवाल कैंपेन के तहत करीब 24 लाख परिवारों से पूछा कि क्या गिरफ्तार किए जाने की सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या वो जेल में रहकर ही सरकार चलाएं। पार्टी का दावा है कि करीब 98% लोगों ने कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को की थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी ने 23,82,122 परिवारों से संपर्क किया और उनकी राय ली। उन्होंने कहा कि हमने जिन परिवारों से संपर्क किया और बातचीत की, करीब 98% लोगों ने कहा कि किसी भी हालात में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी अब इस कैंपेन का दूसरा चरण शुरू करने वाली है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि 4 से 10 जनवरी तक दिल्ली के हर वार्ड में मैं भी केजरीवाल जनसंवाद होगा। इस दौरान लोगों तक पार्टी अपनी बात पहुंचाएगी और लोगों से राय लेगी। उन्होंने कहा कि हम हर वार्ड में जनसंवाद करेंगे और लोगों से राय लेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि यदि भाजपा सरकार उन्हें शराब घोटाले के झूठे केस में गिरफ्तार करती है तो आप इस्तीफा मत दीजिएगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की जनता की राय लेंगे, जो जनता कहेगी वही करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रायशुमारी का नतीजा ऐसे समय पर पेश किया जब 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। केजरीवाल को ईडी का ये तीसरा समन है। इसके पहले 2 मौकों पर केजरीवाल पेशी से इनकार कर चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये साफ नहीं किया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने जाएंगे या नहीं। शराब घोटाले से जुड़े जिस केस में ईडी पूछताछ करना चाहती है, उसी में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को शंका है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से हुई दोनों बैठकों में देश भर के पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक स्वयं मौजूद रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हमने वो काम करके दिखाया जो 75 साल में दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। पिछले 2 साल में पंजाब में किया गया आम आदमी पार्टी सरकार का काम ये दिखाता है कि अगर पूर्ण राज्य में हमारी सरकार हो तो हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में ही राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली दस्तक दी है। देश में पहली बार विरोधी दल स्कूल और अस्पताल पर बात करने को मजबूर हुए हैं। अब तो इन लोगों ने हमारा गारंटी शब्द और मैनिफेस्टो भी चुरा लिया है। अब ये लोग भी मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं। इन लोगों ने जनता को गारंटियां तो दी, लेकिन किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं और हमें उन पर बहुत गर्व है। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इन दोनों बातों से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस बात की शंका तो है कि अरविंद केजरीवाल जब भी ईडी के सम्मन के बाद पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये गिरफ्तारी कब होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।